Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn about bus transfer using three-state bus buffer. A bus system can be constructed with three-state gates instead of multiplexer. In my previous video, I have already shown how we can transfer a data using common bus system using multiplexer. So a three-state gate is basically a digital circuit that has three states. Three-state gate भी एक digital circuit है जिसमें three states होते हैं. Two states जो हैं that are normal, that is logic 1 और logic 0 जैसे conventional gate में यूज होता है, और third state जो है that exhibits a high impedance state, वो एक high impedance state होगा. So commonly used three state gate in this case is a buffer gate. Buffer gate को हम यूज करेंगे. You can see in this particular diagram कि जब हमारे पास एक normal input A है, means एक normal input है, जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट की वैल्यू 0 होगी. जब उसकी वैल्यू 1 होगी तब आउटपुट की वैल्यू 1 होगी. मीन्स ये नॉर्मली जैसा हमने यूज करते हैं बफर गेट वैसा ही वर्क करेगा. बट ये कब होगा? जब यहाँ पे नॉर्मल इनपुट B की वैल्यू क्या होगी? 1. जब हमारे पास नॉर्मल इनपुट B की वैल्यू जो है 0 होगी, उस कंडीशन में हाई इम्पीडेंस स्टेट मीन्स थर्ड स्टेट ऑक्यूपाई होगी, थर्ड स्टेट हमको मिलेगी. मीन्स जब हमने नॉर्मल इनपुट A की वैल्यू जो भी होगी वही आउटपुट Y में आएगी जब B की वैल्यू क्या होगी? 1. जब भी B की वैल्यू 1 होगी आउटपुट Y विल बी इक्वल्स टू A. बट जब आउटपुट Y जो है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में तभी होगा जब नॉर्मल इनपुट B की वैल्यू क्या होगी? 0. ये ऐसी थ्री स्टेट्स हमको मिलती है. इसी को यूज करके हमने जो एक डायग्राम बनाया है थ्री स्टेट बस बफर का, इसमें हमने डिकोडर यूज करा है, 2x4 डिकोडर. 2x4 डिकोडर का यूज करके, बिकॉज इसमें हमने जो भी इनपुट रहेगा उसके बेसिस पे आउटपुट पास होगा. बट अनेबल पिन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जब अनेबल पिन हमारी 1 होगी उसी कंडीशन में हमको आउटपुट मिलेगा. जब अनेबल पिन हमारी 0 होगी, इनपुट कुछ भी हो आउटपुट हमको 0 ही मिलेगा. मीन्स इफ अनेबल पिन इज 0 देन देयर विल बी नो आउटपुट. अनेबल पिन अगर 0 है आउटपुट कुछ नहीं है. अनेबल पिन जब भी 1 होगी देन देयर विल बी आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट. So for example, if input is 0 0 and enable pin is 1, so output is 0. तब 0th आउटपुट हमको मिलेगा. यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना है? हमने 4 बफर्स लिए हैं. हर एक बफर में एक में A इनपुट है, एक में B इनपुट है, एक में C इनपुट है और एक में D इनपुट है. चारों के आउटपुट एक कॉमन बस लाइन से कनेक्टेड है जो कि B0 आउटपुट प्रोवाइड करेगा. इस कंडीशन में अनेबल इनपुट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा वाला आउटपुट पास होगा. अनेबल इनपुट 1 है और सिलेक्शन लाइन अगर हमारी 0 1 है तो 1 वाला जो आउटपुट है वो हाई होगा. मींस यहाँ पे 1 वाला जो है इनपुट 1 होगा और उस कंडीशन में B जो है वो पास होगा. बाकी सब में ये वाला जो इनपुट है वो 0 है जो कि हमारा कंट्रोल इनपुट है जिसकी हमने बात करी थी. और अगर कंट्रोल इनपुट 0 है तो वो बफर हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाएगा. मींस जब हमने सिलेक्शन लाइन 0 1 ली या इनपुट 0 1 लिया उस कंडीशन में B जो है वो पास होगा. दिस बफर एंड दिस बफर मींस फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हाई इम्पीडेंस स्टेट में होगा. सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर हमने एनेबल पिन 1 है और यहाँ पे दोनों इनपुट 1 1 है तो थर्ड वाला जो इनपुट है वो 1 होगा. और यहाँ पे हमारी जो D वाला बफर गेट है जिसमें हमने इनपुट D दिया है उसका कंट्रोल इनपुट 1 होगा. सो ये नॉर्मल आउटपुट हमको मिलेगा. मींस
आउटपुट विल बी इक्वल टू डी। और ये जो है 1, 2 और 3 तीनों बफर जो है हाई इम्पीडेंस स्टेट में है, मींस वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगी। सो इसी की तरह बस लाइन विद 3 स्टेट बफर वर्क करता है। The output generated by the 4 buffers are connected to form a single bus line. Only one buffer can be in active state at a given point of a time. ये हमने देखा था अभी। The control inputs to the buffer determine which of the 4 normal inputs will communicate with the bus line. A 2x4 decoder ensures that no more than one control input is active at any given point of time. 2x4 decoder का यूज ही इसलिए करा है कि एक बार में कोई एक ही आउटपुट हाई हो, बाकी सब लो हो। So this is how we can use 3 state bus buffer for transferring data. Thank you.